हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव। अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन कैसे करें। बहुत लोग बोलते हैं कि हमेशा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करना चाहिए, लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करते हैं तो कितना आउट ऑफ द मनी, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट या 1000 पॉइंट, और इसका पीछे लॉजिक क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सारा चीज़ डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे निफ्टी पर कितना ओटीएम स्ट्राइक को शॉर्ट करना चाहिए, बैंक निफ्टी पर कितना, और फिर अगर स्टॉक में शॉर्ट करते हैं तो फिर उसमें कितना दूर शॉर्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मंथली एज वेल एज वीकली ऑप्शंस में दिखाऊंगा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो तीसरी किताब है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज विथ एडजस्टमेंट्स, ये बुक ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है अमेजन पर, और मैं स्पेशली आप लोग के लिए, मेरे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं उन लोग के लिए मैं ये किताब 2 दिन के लिए फ्री कर दिया। तो ये 2 दिन कब से कब तक है? ये 11 मार्च दोपहर 1:30 बजे से लेके 13 मार्च दोपहर 1:30 बजे तक। सो अगर आप विद इन दिस टाइम पीरियड क्लेम करते हो तो आपको ये किताब मुफ्त में मिल जाएगी। तो ये किताब आप जरूर क्लेम कर लीजिएगा और पढ़ के बताइएगा ये किताब कैसा लगा। आई एम श्योर ये किताब अच्छा ही लगेगा। तो आप एक रिव्यू जरूर दीजिएगा अमेजन पर। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, पढ़ने के बाद एक रिव्यू जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो एनीवे अभी हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। आज की जो टॉपिक है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर ऑप्शंस में राइटिंग करते हो तो आप राइट क्यों करते हो? ऑब्वियसली जो थीटा डीके है उसका बेनिफिट उठाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन थीटा कैसे डीके होता है वो पहले आपको जानना होगा, ताकि आप बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट को समझ सको, है कि नहीं? तो थीटा डीके जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, और ये थीटा डीके ना हमेशा नेगेटिव में ही होता है। ये ग्राफ देखो, ये नेगेटिव है कि नहीं? तो ओटीएम में ये थीटा की वैल्यू बहुत कम है, लगभग 0 के आसपास होता है। एटीएम में सबसे ज़्यादा थीटा डीका होता है, और इन द मनी में थीटा डीके थोड़ा कम होता है। तो हाईएस्ट जो थीटा डीके होता है ना वो एटीएम स्ट्राइक्स पर ही होता है। तो इसके हिसाब से आपको हमेशा एटीएम स्ट्राइक को शॉर्ट करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ थीटा ही एक अकेला ग्रीक नहीं है, आपको दूसरा ग्रीक्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे हो गया आपका डेल्टा, हो गया वेगा, हो गया। तो उनमें से ये डेल्टा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगा हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि वेगा अगर कोई न्यूज़ नहीं निकलता है तो ये लगभग एक ही रेंज में रहता है। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा को कंसीडर करेंगे और थीटा को कंसीडर करके हम लोग देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कौन सी करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक स्ट्राइक लूँगा और उसको लेके आपको दिखाऊंगा कि आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, मैं एक्स्ट्रा ऑप्शन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर निफ्टी का जो फ्यूचर प्राइस है वो है लगभग 14,980। ठीक है, तो ऐसे में आपको डिफरेंट जो ग्रीक है वो देखना होगा। यहाँ पर जैसे ये कॉल की डेल्टा है, ये डेल्टा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, और ये डेल्टा वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखाता हूँ डेल्टा कैसे चेंज होता है। थीटा तो हमें मालूम पड़ा कि एट द मनी में सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है। तो ये डेल्टा का वैल्यू है, ये सारा डेल्टा का वैल्यू है, ये कॉल का डेल्टा है, और ये पुट ऑप्शंस का डेल्टा है। और यहाँ पर आप देखो डेल्टा वैल्यू
जो एट द मनी स्ट्राइक है, अभी स्पॉट प्राइस है कितना, लगभग 15,000 के आसपास, ठीक है। तो ये अगर एट द मनी ऑप्शन है, यहाँ पर डेल्टा वैल्यू देखो 50 है, तो ये डेसिमल में लेने से ये 0.5 होगा। और पुट ऑप्शंस का भी डेल्टा 0.5 है। पुट ऑप्शंस का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, और कॉल का पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव कोरिलेशन और ये पॉजिटिव कोरिलेशन। और कॉल ऑप्शंस के लिए आप जितना इन द मनी जाओगे, ये डेल्टा वैल्यू जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। सिमिलरली पुट ऑप्शंस में भी सेम है, जितना इन द मनी पुट में आओगे इसका वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव में बढ़ेगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इन अ नटशेल इन द मनी में डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है और एट द मनी में ये 0.5 के आसपास रहता है, और आउट ऑफ द मनी में ये धीरे धीरे फिर घटता है। यहाँ पर देखो 0.47, 0.45, 0.42, तो जितना दूर जाओगे डेल्टा वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है। तो ये है डेल्टा। और थीटा हम लोग देखा कि एट द मनी में सबसे ज़्यादा थीटा डी होता है। तो अभी आप सोच रहे हो कि हम लोग एट द मनी में राइट करेंगे, है कि नहीं, लेकिन उसमें ये डेल्टा का रिस्क है। डेल्टा मतलब क्या है, डेल्टा ये डायरेक्शनल रिस्क होता है, ठीक है। अगर निफ्टी का प्राइस एक पॉइंट से ऊपर चला जाता है, उसके वजह से प्रीमियम में जो इंक्रीज होगा वो 1 रुपए का इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन एट द मनी का डेल्टा कितना है, 0.5, मतलब निफ्टी अगर 1 पॉइंट से ऊपर चला जाता है उसके वजह से प्रीमियम 0.5 रुपीज़ इंक्रीज होगा। तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि नहीं। तो अगर आपने मान लो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया, अगर ये ऊपर की तरफ चला गया निफ्टी, तो आपका लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 0.5 का डेल्टा है कि नहीं। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो, यहाँ पर डेल्टा वैल्यूज थोड़ा बहुत कम होता है, तो आप आउट ऑफ द मनी शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन आउट ऑफ द मनी का थीटा जो है वो थोड़ा कम होता है। एट द मनी में सबसे ज़्यादा थीटा डी के होता है, और आउट ऑफ द मनी में धीरे धीरे थीटा डी के थोड़ा कम होने लगता है। तो आपको एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होगा जहाँ पर आपका डेल्टा वैल्यू भी ज़्यादा नहीं हो और आपका जो थीटा है वो भी बराबर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 15,000 का जो स्ट्राइक है इसका एक बार थीटा और डेल्टा का जो वैल्यूज है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्रीक्स है, तो ये देखिए, इसको एक सेकंड मैं डेसिमल में ले आता हूँ थीटा को, तब फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा जो है वो 9.7 के आसपास है, डेल्टा तो 0.5 ही है। तो इसका मतलब है अगर एक दिन कम हो जाती है एक्सपायरी में, तो आपका प्रीमियम यहाँ पर लगभग 10 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगी एक ही दिन में, ठीक है। ये एज पर डेफिनेशन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा थीटा ही मिल रही है, लगभग 10 रुपीज़ का थीटा। तो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का थीटा कैसा है। तो हम लोग 15,000 का देखा, तो 15,200 का एक बार थीटा देखते हैं, इसका थीटा कितना है। ओके, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, जो पहले हम लोग ऐड करके रखा था इसको डिलीट कर देते हैं। और अभी ये जो 15,200 है इसका हम लोग ग्रीक्स एक बार देख लेते हैं थीटा का वैल्यू कितना है। यहाँ पर भी देखो आप, थीटा का जो वैल्यू है वो लगभग 9 रुपीज़ है, और यहाँ पर डेल्टा कितना है 0.4, पहले 0.5 था जो एट द मनी ऑप्शन, वहाँ पर थीटा था 10 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर है 4, डेल्टा 4, और थीटा जो है वो 9 रुपीज़। हम लोग अभी और थोड़ा दूर का एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं और उसमें देखते हैं थीटा कितना आता है, ठीक है। अभी हम लोग 500 का एक ऑप्शन लेंगे, जैसे ये 15,500, ठीक है। इसका ये मंथली ऑप्शन है, तो मंथली ऑप्शंस में ही आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देखो जो 500 पॉइंट्स अवे है, इसमें थीटा डी के
कितना है। तो यहाँ पर भी आप देखो थीटा जो वैल्यू है, थीटा लगभग 7 रुपीज़ है और डेल्टा है 0.25। तो ये डेल्टा का रिस्क बहुत कम हो गया और थीटा जो है यहाँ पर आपको 7 रुपीज़ का डीके मिल रही है पर डे। तो ये अच्छा खासा एक स्ट्राइक होगा, है कि नहीं। यहाँ पर आपको डेल्टा का रिस्क भी कम है और थीटा भी अच्छा खासा ही मिल रही है। तो इसीलिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप मिनिमम 500 पॉइंट्स का एक रेंज ले लीजिए और उसमें आप शॉर्ट कीजिए। यहाँ पर अगर आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 500 से लेके आपको 1000 पॉइंट्स दूर में आपको शॉर्ट करना चाहिए। ये जैसे वीकली ऑप्शंस है, मैं यहाँ पर मंथली ऑप्शंस में दिखा देता हूँ। तो मिनिमम 500 पॉइंट्स का एक रेंज लीजिए, वो डिपेंड करेगा आप कितना पहले ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप 1000 पॉइंट्स दूर में शॉर्ट करते हो तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा नहीं मिल रही है। यहाँ पर जैसे 16,000 है, यहाँ पर सिर्फ 27 रुपीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर लगभग आप 700 पॉइंट्स एक रख सकते हो। अभी जैसे 8 मार्च है तो एक्सपायर होने में लगभग 17-18 डेज है, 25 मार्च को एक्सपायरी है। तो यहाँ पर आपको लगभग 70 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम रिसीव हो रही है। तो मंथली ऑप्शंस पे अगर ज़्यादा दिन रहता है तो आप 1000 पॉइंट्स का एक रेंज ले सकते हो और अगर मिड ऑफ एक्सपायरी है तो फिर आप 700 to 800 पॉइंट्स का दूर में आप एक ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हो। तो ये मंथली गया। और अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप कम से कम 300 से लेके 500 पॉइंट्स निफ्टी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप 300 पॉइंट्स दूर में शॉर्ट करते हो तो यहाँ पर आपको प्रीमियम रिसीव हो रही है लगभग 21 रुपीज़, ठीक है। 15,300 पर अगर आप शॉर्ट करते हो तो 21 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रही है। और ये 300 जो स्ट्राइक है इसमें आपको अच्छा खासा थीटा डीके मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 15,300 का स्ट्राइक को शॉर्ट करते हो तो उसमें थीटा डीके कितना मिलेगा। ये 10 मार्च एक्सपायरी है तो यहाँ पर मैं 15,300, तो यहाँ पर आपको 21 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर मैं डेल्टा और थीटा का वैल्यू भी दिखा देता हूँ। ये ग्रीक्स आ गया, तो यहाँ पर मैं इसको डेसिमल में लेके आऊँगा और यहाँ पर आप देखिए थीटा जो है ये 17 मोर देन 17 रुपीज़ है। मतलब एक ही दिन में आपको 17 रुपीज़ का मुनाफा मिल जाएगी अगर निफ्टी उसी रेंज में रहता है। और डेल्टा देखो ये कितना कम है, ये लगभग 0.13 है। तो डेल्टा का रिस्क मतलब डायरेक्शनल जो रिस्क है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा थीटा भी मिल रही है। तो इसीलिए अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो मिनिमम 300 पॉइंट्स का ऊपर आप शॉर्ट कीजिए अगर आप कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो, और पुट ऑप्शन शॉर्ट करने से भी मिनिमम 300 पॉइंट्स का एक गैप रखिए, ठीक है। और मंथली ऑप्शंस में आपको हमेशा मिनिमम 500 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट्स के बीच में आपको शॉर्ट करना चाहिए। 500, 700 और 1000 पॉइंट्स अवे, ठीक है। तो ये निफ्टी गया। और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस में मिनिमम 1000 पॉइंट्स और मंथली ऑप्शंस में वहाँ पर 2000 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो स्टॉक ऑप्शंस में तो फिर उस केस में आपको हमेशा परसेंटेज में देखना होगा। तो मतलब कितना परसेंटेज दूर में आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। तो एज पर माय एक्सपीरियंस आप स्टॉक ऑप्शंस में कम से कम 6% to 7% का ऊपर, अगर आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हो तो 6 to 7% ऊपर शॉर्ट करना, और पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करने से भी इतना एक गैप रखना चाहिए 6 to 7%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1000 रुपीज़ वाला कोई भी स्टॉक
स्टॉक में ट्रेड करते हो तो उसका 6% कितना होगा, 60 रुपीज़। तो कम से कम 60 रुपीज़ दूर यहाँ पर आपको शॉर्ट करना चाहिए। कॉल ऑप्शन होने से इसका ऊपर 60 रुपीज़ और पुट ऑप्शन होने से 60 रुपीज़ नीचे का स्ट्राइक प्राइस में आपको शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका जो थीटा वैल्यू है वो भी ऑप्टिमम थीटा वैल्यू मिलेगा और डायरेक्शनल रिस्क जो है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चाहे आप ऑप्शन बाई करो और सेल करो, ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ही एक अहम फैक्टर है। और ऑप्शन बाइंग का जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, लिंक में डाल दूंगा आई बटन में। तो होपफुली यहाँ पर आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला। और दोस्तों ये किताब आप ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा और एक रिव्यू देना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।